हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो टेबल है। पहली टेबल है बुक्स नाम की, जिसमें हमारे पास कुछ बुक्स की डिटेल हैं। फॉर एग्जांपल बुक की आईडी है हमारे पास, बुक का नेम है, और बुक किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल दिस बुक इज़ फ्रिक्शनल बुक, राइट, फिक्शन से रिलेटेड है, दिस रोमांस से रिलेटेड है, और ये कुछ साइंस फ्रिक्शन से रिलेटेड बुक है। तो ये हमारे पास 3 कॉलम्स है। और हमारे पास क्या है कि एक टेबल और है, जिस टेबल का नाम है बोरोवर्स। और बोरोवर टेबल में हमारे पास बेसिकली ये 3 रोज़ हैं: बोरोवर आईडी, बोरोवर नेम और बुक आईडी। तो मैं एक बार ये टेबल दोनों कैसे रिलेटेड है ये आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास बुक्स की डिटेल्स है, और इन बुक्स को किन स्टूडेंट्स ने या किसने बोरो किया है, मीन्स लाइब्रेरी से बोरो कर सकते हैं हम कोई बुक, राइट। तो किन स्टूडेंट्स ने इन बुक्स को बोरो किया, ये उनकी डिटेल्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये दोनों टेबल रिलेटेड हैं। सो लेट्स सी इस टेबल में हमें करना क्या है। हमें क्या करना है, राइट एन एसक्यूएल टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ईच बोरोवर अलॉन्ग विद अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ बुक्स they have borrowed in alphabetical order. Display the output in ascending order of borrower name. So let me explain you इसका क्या मतलब है। हमें क्या करना है कि किस बोरोवर नेम, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक, लेट मी एक्सपेंड दिस। हमारे पास एलाइस ने बुक आईडी 1 को बोरो किया। बुक आईडी 1 क्या है, दिस इज़ द बुक द ग्रेट गेट्स बाय, जो भी नाम है, ठीक है। इस एलाइस ने इस बुक को बोरो किया है, एंड सेम पर्सन एलाइस ने, ठीक है, जिसकी बोरोवर आईडी 1 है, उसने एक बुक और बोरो की है जिसकी आईडी 5 है। तो उस प्राइड एंड प्री जस्टिस के नाम की एक बुक और बोरो की हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यूजिंग दिस 2 टेबल्स हमें एक ऐसा टेबल बनाना है जो कुछ इस तरह का दिखे। फॉर एग्जांपल बोरोवर का नेम दिखे, बोरोवर का नेम है एलाइस, ठीक है। और एलाइस ने कौन कौन सी बुक बोरो की हुई है, फॉर एग्जांपल बोरोड बुक्स ऐसे करके एक कॉलम नया हो, और इसमें ना उसने कौन कौन सी बुक्स बोरो की हैं। फॉर एग्जांपल एलाइस ने एक ये बुक बोरो की है, और एक और एलाइस ने बुक बोरो की हुई है जो है ये, ठीक है। इस तरह से इसने कई बुक्स बोरो की हो सकती है। तो हमारे उन सारी बुक्स का जो नेम्स है वह कॉमा सेपरेटेड आ जाए हमारे पास, कि एलाइस ने ये बुक्स बोरो की हैं बाय कॉमा, ठीक है। सिमिलरली कोई और मे बी बॉब है, बॉब ने कौन कौन सी बुक्स बोरो की हैं, चार्ली ने कौन सी बुक बोरो की है, डेविड ने कौन सी बुक बोरो की है, वो इस तरह से हमारे पास आ जाए आउटपुट में। बट वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर वन मोर थिंग। अगर आप यहाँ पे देखो, डिस्प्ले द आउटपुट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बोरोवर नेम्स, ठीक है। तो बोरोवर के नेम के असेंडिंग ऑर्डर में हमें बुक डिस्प्ले करनी है। और वन मोर थिंग वी हैव टू मेक श्योर इज लिस्ट द बोरोवर दे हैव बोरोड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन दोनों बुक्स को देखो, तो इन दोनों बुक्स को अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में शॉर्ट करो तो पी हमारा पहले आता है, मीन्स पी वाली बुक हमारी पहले आएगी टी वाली बुक से, राइट। तो हमारे पास ये पी वाली बुक का नाम पहले आए इस टी वाली बुक से। दिस इज़ ऑल्सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास जो बुक्स का ऑर्डर हो वो भी एक ऑर्डर फॉर्म में आए। जो बोरोवर ने बुक्स ऑर्डर ली है वो भी एक ऑर्डर फॉर्म में हमारे पास शो हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और बोरोवर का नेम जो हो वो भी हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो। सो आई होप कि ये प्रॉब्लम क्लियर है। सो लेट्स सी इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों बुक्स हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि इनिशियली व्हाट वी कैन डू इज़ लेट्स ट्राई टू मर्ज दीज 2 टेबल्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे ये बोरोवर्स हैं, और इन बोरोवर्स ने कौन कौन सी बुक्स बोरो की हैं ये हम निकालने की कोशिश करते हैं, ओके। सो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सिलेक्ट ए डॉट स्टार कॉमा बी डॉट स्टार फ्रॉम, ठीक है, बोरोवर। इस बोरोवर टेबल को ए ले लेते हैं एज ए, ठीक है। और हम क्या करते हैं, लेफ़्ट ज्वाइन, और ये बुक्स नेम है जो, ये बुक्स टेबल को एज बी और ऑन। अब ये दोनों टेबल हमारे किसके बेस पे मर्ज हो जाएगी, बुक आईडी दोनों में कॉमन है। तो ए डॉट बुक आईडी इक्वल टू बी डॉट बुक आईडी, ठीक है। तो इसको एक बार रन करते हैं। ये हमारे पास सारी डिटेल्स आ गई कि एलाइस ने इस बुक को बोरो किया हुआ है, एलाइस ने ही इस बुक को भी बोरो किया हुआ है, बॉब ने इस बुक को बोरो किया है, ठीक है, और बॉब ने इस बुक को भी बोरो किया है। तो इस तरह से हमारे पास ये डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, सारी डिटेल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए बोरोवर नेम। तो हम ए से क्या ले लेते हैं, ए डॉट बोरोवर नेम हमारी कौन सी टेबल में है, बोरोवर्स में। तो ए डॉट बोरोवर BORR
क्या स्पेलिंग है इसकी, A.BOR बोरोवर नेम, ठीक है। ए से हमने बोरोवर का नेम ले लिया। सो लेट्स रन दिस अगेन। तो ए से हमारे पास बोरोवर के नेम आ गए और हमें क्या करना है, एलाइस ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 बुक्स लिए तो उनको हमें साइड बाय साइड लाना है इंस्टेड ऑफ कि अलग अलग रोज़ में। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग एग्रीगेट फंक्शन, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग एजीजी, ठीक है। तो एक चीज़ और आप ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप स्ट्रिंग एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो हमें ग्रुप बाय ज़रूर यूज़ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाय, क्योंकि हमारे पास बोरोवर के नेम के बेस पे हमें एग्रीगेट करना है डेटा, तो ए डॉट, ठीक है, बोरोवर नेम। और स्ट्रिंग एग्रीगेट फंक्शन में हम क्या बेसिकली पास कर रहे हैं, बुक नेम। और बुक नेम किससे आ रही है, हमारे कौन से उससे टेबल से, बी से, बी डॉट बुक नेम। एंड क्योंकि हमें इन सारी बुक्स को कॉमा के बेस पे सेपरेट करना है तो हमने ये ले लिया स्ट्रिंग एग्रीगेट में, ठीक है। सो लेट्स रन दिस, एक बार देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। और इसको हम कुछ नाम दे देते हैं एज बोरोड बुक्स, ठीक है। सो लेट्स रन दिस। तो हमारे पास ये सारी बुक्स के नेम आ गए। बट वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया था कि हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है, तो बोरोवर का ऑर्डर का और बुक्स का ऑर्डर का। तो यहाँ पे हम बोरोवर के ऑर्डर के लिए तो हम सीधा ऑर्डर बाय ए डॉट बोरोवर ले सकते हैं, ठीक है, ए डॉट बोरोवर नेम। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास बोरोवर का ऑर्डर तो सही आ गया, A B C D, करेक्ट। बट आप यहाँ पे देखो P पहले आता है टी से, तो बुक्स का हमें ऑर्डर भी सही करना है। तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग एग्रीगेट फंक्शन में एक चीज़ और होता है, विद इन ऑर्डर। और हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और इसमें लिख सकते हैं, विद इन इंस्टेड ऑफ ऑर्डर, विद इन ग्रुप। और ऑर्डर बाय, हमें क्या ऑर्डर बाय करना है, विद इन ग्रुप। इस ग्रुप में ऑर्डर बाय क्या करना है, बी डॉट बुक नेम, राइट, इसका हमें ऑर्डर चाहिए। तो लेट्स ऑल्सो टेक दिस। एंड अब अगर आप अभी देखो तो हमारे पास P वाला नेम पीछे आ रहा है और T वाला नेम स्टार्टिंग में आ रहा है। सो व्हेन आई विल रन दिस, आप यहाँ देखो P वाला नेम पहले आने लगा और T वाला बाद में आने लगा। So this is how we can solve this problem. Or just for your practice purpose, I will also paste this entire table structure into the comment section. तो वहाँ से आप query copy करके अपना खुद का भी कोड लिख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. So going forward, I'll be posting or solving more problems on my channel. So if you like this video, please do subscribe my channel. And if you have any more problems with you and you want me to solve that problem on my YouTube channel, you can also post that question into the comment section. So I'll be looking into both the things. Okay, so thank you and bye bye, and keep practicing the SQL. Yeah, thank you.